कुछ दिनों पहले इंटरनेट के नेटिजन से लेकर देश के नागरिकों तक सबको एक ही वजह से मियादी बुखार ने जकड़ रखा था। जनता तो जनता, नेताओं तक ने देश की चिंता छोड़ बिकने की चिंता शुरू कर दी थी। बस एक इसी फिक्र में हलकान हुए सभी कि दीपिका पादुकोण ने पठान के एक गाने बेशरम रंग में एक महान देश की महान संस्कृति पर ऐसा कलंक लगाया कि धोए से ना धुले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो फिल्म को एमपी में बैन तक कर देने की डिमांड कर डाली थी। एक पार्टी और विचारधारा के नेता संस्कृति की चिंता में घुलते नजर आए तो दूसरे चुप कैसे बैठे। मुस्लिम संगठन और उलेमा वाले भी चले आए थे। सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट ने दीपिका पादुकोण के इनरवियर की तफ्तीश में जांच कमेटी तक बिठा रखी थी। टेलीविजन वाले रोज प्राइम टाइम डिबेट में बिकनी पुराण चला रहे थे और चार दलों के लोग आपस में बैठाकर लड़वा रहे थे। सबके जीवन की बाकी सारी चिंताएं हवा हो गई थी। फिक्र बस एक ही थी, बॉलीवुड की एक हीरोइन और उसके कपड़ों से देश पर जो पड़ रहा संकट, उस संकट से कैसे निजात मिले। दोस्तों, रिलीज के 4 दिन के अंदर ही यूट्यूब पर इस गाने को 64 मिलियन लोगों ने देख डाला था। लोग गाना देखते जा रहे थे और गालियां देते जा रहे थे। शाहरुख खान को, दीपिका पादुकोण को, फिल्म को, फिल्म बनाने वालों को, हीरो के धर्म को, हीरोइन के ईमान को, और इन सारी गाले गुच्चे के बीच पवित्र और नैतिकता के झंडा बरदार सिर्फ फतवे जारी करने वाले थे। सच तो यह है कि यहाँ सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका जो मिल गया था, लेकिन इस पूरे को अनुसंधान के बीच एक सबसे जरूरी बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। बात फिल्म की नहीं है, बात कपड़ों की भी नहीं है, ना कपड़ों के रंग की है। बात एक औरत के कपड़ों पर लेंस ताने मर्दों की नजर की है। बात एक औरत के कपड़ों का बही खाता बना रहे, उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे मर्दों की सोच की है। सुबह उठते ही आप जो अखबार के पन्ने पलटते हैं, उसमें ट्रक्स के टायर से लेकर मर्दों की अंडरवियर तक का कोई भी ऐड हो, वो बिकने वाली औरत ही बेच रही होती है। आप 4 मिनट एक्स्ट्रा उस पन्ने पर ठहर जाते हैं और मन ही मन मचल रहे होते हैं, बस आपत्ति नहीं करते। उसी अखबार के 10वें पन्ने पर आप किसी नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप की खबर पढ़ते हैं, गुजरात के बलात्कारियों के बाइज्जत बरी होने की खबर पढ़ते हैं, किसी स्कूल की बच्ची के आत्महत्या की खबर पढ़ते हैं क्योंकि उसका एमएमएस बनाकर उसके बॉयफ्रेंड ने पब्लिक कर दिया था। निर्भया के 10 साल पूरे होने की रात दिल्ली में एक लड़की का मुंह एसिड से जलाए जाने की खबर पढ़ते हैं, लड़कियों के वर्जिनिटी टेस्ट की खबर पढ़ते हैं और अखबार पलटकर किनारे रख देते हैं। इतना सब होने के बाद भी संकट नहीं आता, ना चरित्र जाता है, ना संस्कृति तबाह होती है। सच तो यह है कि आपको औरतों के कपड़े उतारने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है कि औरत अपनी मर्जी से ऐसा क्यों करे। कपड़े उतारे बशर्ता उतारने वाले आप हो, वो अपनी मर्जी से ऐसा करे, आजादी से करे, खुशी से करे, स्वेच्छा से करे, आत्मनिर्भर होकर करे, अपना फैसला खुद लेकर करे, तो आपको इस बात से दिक्कत है। आपको रेप से दिक्कत नहीं, आपको अपनी मर्जी से शादी करने वाली लड़की से दिक्कत है। आपको लड़कियों का मुंह एसिड से जलाए जाने से भी दिक्कत नहीं, उनके इनकार करने, ना बोलने, आजादी मांगने से दिक्कत है। आपको दिक्कत सड़क किनारे खड़े होकर पेशाब करने वाले मर्दानगी से नहीं है, घर की सुरक्षित चार दीवारी के अंदर भरोसेमंद परिवार के मर्दों के हाथों बलात्कार का शिकार होने वाली लड़कियों की तकलीफ से भी नहीं है। अपने शहर के रेड लाइट एरिया में 10-10 रुपए के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए अपने शरीर को बेच रही लड़कियों की मजबूरी से भी नहीं, सिर पर छत के लिए दोगुनी उम्र के मर्दों से ब्याही गई उन बच्चियों से भी नहीं। आपको दिक्कत अपने मोबाइल के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले पॉर्न वीडियो से भी नहीं है, छिप छिप कर पॉर्न देखने से भी नहीं है, अपने साथी सहकर्मी महिला के शरीर का एक्सरे निकालने वाले, उनके बारे में भद्दे मजाक और चुटकुले बनाने वाले सहकर्मी मर्दों से भी नहीं है। आप उस पूरे अश्लील उपक्रम में शामिल रहते हैं। अगर आपको संस्कृति की चिंता है तो यकीन जानिए, देश की संस्कृति दीपिका पादुकोण की बिकने की मोहताज नहीं है, वो कहीं और है। आपकी नजरों में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपकी आत्मा में, उसे देखिए और उसे ठीक करिए। रही बात दीपिका या उसके जैसे और लड़कियों की, वो अपनी चिंता खुद कर लेगी। आप अपने अंदर जो असली संस्कृति है उसकी चिंता कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।